डिजिटल पाठशाला के हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। हमारा ये सेशन किसी भी वन डे एग्जाम जैसे एसएससी, यूपीएसएससी आदि परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की परिचय की बात करें तो सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में सिंधु सभ्यता का पता लगाया। तत्पश्चात वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने उत्खनन करके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। नवीन शोध के अनुसार यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की भौगोलिक विस्तार की बात करें तो इस सभ्यता की भौगोलिक विस्तार को चित्र के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित दैमाबाद तक था। वहीं पूर्व में उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गैंडोर तक फैला हुआ था। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल को, उनके विशेष तथ्य तथा प्राप्त अवशेष को देखेंगे। पहला स्थल है हड़प्पा। सर्वप्रथम इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। वर्तमान में ये रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी जिले में स्थित है। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा। उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। हड़प्पा से प्राप्त अवशेष की बात करें तो स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, कब्रिस्तान आरसात, शिवधान पेटिका, एमनागार, स्वस्तिक, गेहूं और जौ के दाने इत्यादि प्राप्त हुए। अगला स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बैनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। यह सिंध प्रांत के लरकना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी। प्राप्त अवशेष की बात करें तो बृहद स्नानागार, मातृदेवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, सूती कपड़ा, मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य आदि प्राप्त हुए। अगला स्थल है राखीगढ़ी। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साथ मिले हैं। अब हम बात करेंगे कालीबंगा की। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई तथा 1961 में बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में खुदाई की गई। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियां, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। अवशेष की बात करें तो जूते हुए खेत के साक्ष्य, आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, कांच व मिट्टी की चूड़ियां, मिट्टी के खिलौने, सूती कपड़े की छाप, प्रतीकात्मक समाधियां, सिलबट्टा आदि प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल है लोथल। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस.आर. राव ने 1955 में की थी। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। धान और बाजरे का साक्ष्य, मनका उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र, फारस की मोहर, 3 युगल समाधियां इत्यादि यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल है रोपड़। इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे। ये पंजाब के सतलुज नदी किनारे स्थित है। अगला स्थल है चन्हूदड़ो। सर्वप्रथम इसकी खोज 1934 में एन. गोपाल मजूमदार ने की थी तथा 1935 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह एक औद्योगिक केंद्र था जहां मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। यहाँ से वक्राकार इट्टे, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहिया वाली गाड़ी, अलंकृत हाथी, मनके इत्यादि प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल है बनावली। इसके उत्खननकर्ता R.S. बिष्ट थे। यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मिट्टी का बना हल, जौ इत्यादि प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करेंगे धौलावीरा की। धौलावीरा खोज 1967 में J.P. जोशी ने की थी। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा की निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे। यहाँ हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है। अगला स्थल है रंगपुर। इसके उत्खननकर्ता S.R. राव थे। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भादर नदी के किनारे स्थित है। अगला स्थल है कोटडीजी। इसके उत्खननकर्ता फजल अहमद खां थे। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला स्थल है सुकागैंडोर। इसकी खोज ऑरल स्टेइन ने की थी। ये पाकिस्तान के मकराना में दाश्क नदी के तट पर स्थित है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा? कृपया महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद।